Hello everyone, welcome to Profit by India and our new video today, 30th of January. We are almost ending the first month of 2025. This was a roller coaster month, right? काफ़ी फटाफट निकल गया ये महीना न्यू ईयर से अब तक. Anyway, आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और आज का जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है वो देख लेते हैं दोस्तों. वोल्टास 13% गिरा आज, जबकि यूजुअली फेब मार्च के आसपास ये कंपनीज चढ़ती हैं, बट नेट प्रॉफिट कम था. नेट प्रॉफिट वाज 130 करोड़ वर्सेस द पोल एंड द एक्सपेक्टेशन वाज 155 करोड़. ऑल्सो एबिटा मार्जिन जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी कम हुआ है. एबिटा मार्जिन उनकी बिलो एस्टिमेट आई है और यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स में जो मार्जिन्स गिरे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स कम हुए, दैट बेसिकली हर्ट द इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स एंड पटक दिया. ख़राब परफॉर्मेंस करोगे, स्टॉक अच्छे जोन में है. जैन फेब मार्च, स्पेशली मार्च अप्रैल में एसी ज़्यादा बिकती हैं. प्राइस एक्चुअली ऊपर चढ़ना चाहिए फेब मार्च के बाद, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस ख़राब है, प्रॉफिट नहीं है. मार्केट इज़ वेरी ब्रूटल व्हेन द इन्वेस्टर सेंटिमेंट इज़ टूवर्ड्स सेलिंग. नाउ दिस इज़ द करंट टैक्स रिजीम एंड इफ़ यू लुक एट व्हाट वी आर पेइंग इन इंडिया, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ ये तो आप डिटेल में देख सकते हो, अपने सीए वगैरह से भी पूछ सकते हो. बट बेसिकली द डिमांड इज़, मतलब जोक्स असाइड, हमने इस पर बहुत जोक किए हैं, बट ऑन अ सीरियस नोट, प्रॉफिट बाय इंडिया ऑफिशियली वी डिमांड दैट वी शुड मेक ये जो फर्स्ट 3 रोज़ है ना, 0 to 10 लाख, जिसमें सरकार 10% का स्लैब रखती है, अगर वो उसको 0% कर दे और 0 to 10 लाख तक टैक्स फ्री कर दे, इट विल बी अ मार्वलस स्टेप. मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, बहुत बड़ा कदम. उसका यूफोरिया इतना होगा कि पब्लिक खर्चा बहुत करेगी, इन स्पाइट ऑफ रियलाइजिंग दैट उनका ज़्यादा पैसा नहीं बचेगा, बट गवर्नमेंट को जीएसटी से बहुत रेवेन्यू मिलेगा. जीएसटी याद है ना, गुड्स एंड सीतारामन टैक्स. वो नहीं भूले हैं हम लोग. 1 Feb इज़ द बजट गाइस, बहुत चीज़ें होने वाली है. अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है. टीटोज़, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, जो भी गोवा में बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, या पीपल हु लाइक गोवा, हु लव गोवा, आई पर्सनली डू एन्जॉय, बट लास्ट काफ़ी टाइम से जब से वो प्राइजेस बढ़ गए तो जाने का मन किया नहीं. अभी प्राइजेस कूल ऑफ होएंगे. दिस एक्चुअली कुड बी अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग IPO. ओके, इफ़ टीटोज़, विच इज़ वी बिन फर्स्ट टाइम आई वेंट टू टीटोज़ एट प्रॉब्ली 2001, सो 25 साल से जो चीज़ खड़ी है वो बंद नहीं होगी. एंड इफ़ दे आर गोइंग फॉर एन IPO, इसमें देखिए एक लास्ट में क्या सेंटेंस लिखा है, थर्ड लाइन, सॉरी द लास्ट सेंटेंस, जस्ट लुक. Reuters reported that Tito's is looking to sell at least 10% stake at 1,000 crore valuation before exploring the IPO. तो अगर वो 10% स्टेक प्राइवेट एक्विटी में बिक जाता है, 1,000 करोड़ का पीस है, तो 10% वुड बी अराउंड 100 करोड़ में बिक जाता है. देन दिस IPO, आप सिर्फ इतना नज़र रखो, अगर इसका 10% 100 करोड़ के ऊपर बिका तो ये IPO हिट है, सुपर हिट है. फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही पैसे लगाएं. दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, लेकिन ये सुपर हिट हो सकता है. इट्स एक्चुअली अ गुड वन. नाउ दिस इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक, निफ्टी इज़ सेट फॉर द लॉन्गेस्ट मंथली लूजिंग स्ट्रीक इन 23 ईयर्स. इसका मतलब है लगातार 4 महीने. So I'll read it out. The Nifty 50 is on track to end January with its 4th consecutive month of decline. लगातार 4 महीने बाज़ार का गिरना हैज़ नॉट हैपेंड इन द लास्ट 23 ईयर्स. अगर बाज़ार गिरा है 2 महीने तो 3rd महीने पिकअप किया है, 3 महीने गिरा है तो 4थे मंथ में पिकअप किया है, बट एट अ स्ट्रेच 4 months गिरना इज़ द फर्स्ट टाइम. And I think that's a good sign for us. It shows that the bottom is somewhere very close by. 22,550 is a great support and bottom. तो अच्छे लेवल पे बॉटम दिख रहा है. सो इट्स बेसिकली अ गुड साइन फॉर, मतलब ये स्टैटिस्टिक गलत है, लेकिन इसका जो रिपरकशंस है वो अच्छा है निफ्टी के लिए. ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, देखिए क्या क्या चीज़ों से स्टॉक बढ़ते हैं. ब्रिगेड एंटरप्राइजेस वेंट अप 8%. ये मेरे कवरेज में बिल्कुल नहीं है स्टॉक, लेकिन मैं आपको एक न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव. द स्टॉक वेंट अप 8% आफ्टर पोस्टिंग अ रिमार्केबल 321% ग्रोथ YOY बेसिस इन प्रॉफिट. तो पाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही है बाज़ार की भाषा. और भाव भगवान छे हम लोग बोलते हैं ना हमेशा, भाव भगवान छे. क्यों बोलते हैं? क्योंकि
जो कंपनी अच्छे नतीजे लेके आएगी कंसिस्टेंटली उसका प्राइस बढ़ेगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड यू हैव टू सी कि इसका मैनेजमेंट इंटेग्रिटी कितना है. लुक एट द एबिटा जंप 57%. दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एबिटा मार्जिन. बहुत बड़ी बात है अगर आपका एबिटा इतना बढ़ता है. एंड इट्स अ गुड साइन फॉर द कंपनी. बट ये मेरे पर्सनल रेडार में बिल्कुल नहीं है, तो मैं इस पर कोई स्टॉक या ऐसी कोई बात नहीं करूँगा. ऑन द फ्लिप साइड, एक तरफ वोल्टास गिर रहा है, दूसरी तरफ हिताची एनर्जी जंप 20%. वाई? बिकॉज ऑलमोस्ट 500% YOY प्रॉफिट ग्रोथ टू 137 करोड़. छोटा बेस है तो छोटे बेस पे प्रॉफिट जल्दी जल्दी ग्रो हो सकता है, मानता हूँ. लेकिन 500% ग्रोथ इन प्रॉफिट YOY इज़ अगेन इट्स ऑलमोस्ट ऑब्नॉक्शियस. इट इज़ सो गुड, टू गुड टू बी ट्रू वाली स्टोरी लगती है. लेकिन फिर स्टॉक के प्राइस ने रिवॉर्ड किया. 20% कंपनी बढ़ गई यार एक दिन में. तो मार्केट में ऑप्टिमिज़म बहुत है. ऐसे स्टॉक से यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए क्योंकि ये बहुत हाईली वॉल्यूम ट्रेडेड स्टॉक होते हैं, हाई बीटा काउंटर्स होते हैं. और ये वर्लपूल हमेशा हर साल, लास्ट ईयर भी फरवरी में मुझे याद है मैं वीडियो बना रहा था, वहाँ मिडिल ईस्ट में था. उस टाइम भी इस सेम टाइम पे सेम खबर आई थी कि वर्लपूल कॉप जो पेरेंट है, दे प्लान टू रिड्यूस द स्टेक इन द सब्सिडरी टू अबाउट 20% थ्रू अ मार्केट सेल, ओपन मार्केट सेल करेंगे. इस वजह से ये स्टॉक भी पिटने ही वाला है या पिट ही गया होगा समझो आप. तो अभी ये पूरे सेक्टर में बचता है. वोल्टास गया, हिताची ऊपर निकल गया, वर्लपूल का ये हालत है. बचा कौन? ब्लू स्टार. देयर इज़ ओनली ब्लू स्टार दैट यू वांट टू फोकस ऑन. If you want to know a detailed perspective on Blue Star, you can subscribe to our members only section. आज 30th जनवरी का जो वीडियो है, it's a special mention on Blue Star as from a case study, from a training and educational perspective, not a buy or sell recommendation. और फेडरल रिज़र्व का जो मीटिंग था, द US Fed has kept the rates intact as was expected. कंसेंसस था कि वो रेट को इस बार टच नहीं करेंगे, इंटैक्ट रखा है. तो रुपी इज़ लाइकली टू स्टे ऑन द डिफेंसिव. कहने का मतलब है कि 86.5 के रेंज में ही रहेगा टूवर्ड्स द डॉलर. दैट्स नॉट एग्जैक्टली अ गुड साइन. बट इसी हफ्ते RBI का मीटिंग भी है. डोंट फॉरगेट दैट. बार बार अब बजट में जाके आप भूल जाओगे. बट नेक्स्ट वीक वेडनेसडे थर्सडे नेक्स्ट वीक 5th या 6th के आसपास RBI का मीटिंग भी है. तो वो भी इम्पॉर्टेंट है. वो एक्चुअली हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट है. डायरेक्ट इम्पैक्ट वो अभी मार्केट प्राइस इन नहीं कर रहा है, बट मेरे को लगता है उसमें बहुत चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं इन दैट मीटिंग. ऑयल इज़ स्टेडी सो फार. इट वेट्स द ट्रम्प टैरिफ डिसीजन जो 1 Feb को आने वाला है ऑन कैनेडा एंड मैक्सिको फर्स्ट ऑफ ऑल, विच आर द 2 लार्जेस्ट suppliers of crude oil to the United States. So उस वजह से Brent crude was priced at $76.71 per barrel is very comfortable for us in India. Brent crude जब तक $75 या 80 तक ठीक है प्राइस में है. अगर ये Brent crude 85 के ऊपर निकला तब निफ्टी में एक थर्ड एक्सटर्नल प्रेशर आएगा क्रूड ऑयल का. मैंने हमेशा देखा है जब भी क्रूड ऑयल, Brent crude नॉट WTI, Brent crude जब 85-90 के ऊपर निकलने लगे, आपका निफ्टी 1-2% उसी दिन करेक्शन देता है, उसी दिन ऑन द डे, गिवन डे, चाहे गैप डाउन करे चाहे कुछ भी करे. एंड इस वीडियो को अंततः समाप्त करेंगे टाटा मोटर्स. मैंने आपसे 1-1.5 महीना पहले अराउंड दिवाली के आसपास या पता नहीं कब, मेरे को याद नहीं है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसमें कमेंट भी किया था, नहीं भाई नहीं ये ज़रूर ऊपर आएगा. उस टाइम टाटा मोटर्स था अराउंड 800 के ऊपर था ये. और अगर आप अभी इसको देखोगे तो ये आज भी पुअर नंबर्स के वजह से 695, मतलब और पिस गए आप, और घिस गए, और आपके पैसे इसमें घुस गए. मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये स्टॉक है. गाइस आप पैटर्न समझो, और अगर आपको समझना है तो हमारा मेंबर्स ओनली सेक्शन देखो. हमने इस तरह के एग्जाम्पल से ट्रेनिंग में बाकायदा समझाया है. टाटा मोटर्स हर 4-5 साल में एक बार ऐसी साइकिल देता है जब वो 200 रुपये वाली चीज़ 1000 रुपये तक जाती है. उसके बाद वो 5 साल डेड जोन में रहा है. दिस इज़ द डेटा ऑफ टाटा मोटर्स फॉर द लास्ट 20 years. Numbers don't lie and data is solely based on numbers, my dear friends. Look at this, the last slide for this video. 30th जुलाई से लेके 30th Jan, in the last 6 months, जब ठीक ठाक रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे प्रेशर रहा है, लेकिन 40% कंपनी साफ़ हो गई है दोस्त.
कैन यू बीट दैट? और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। 40% बाज़ार का बिल्कुल भरोसा नहीं है इसके ऊपर। अगर आप ऐसी कंपनीज़ में बॉटम फिशिंग करोगे जो 6 महीने में 40% साफ़ हो गई है, देन आई थिंक समवेयर वी आर गिविंग टू मच ऑफ सट्टा बाज़ारी का वो एक एंगल आ रहा है। और इससे ये भी हम सीखते हैं कि टाटा ग्रुप की हर कंपनी कोई अच्छी नहीं होती है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट टाटा मोटर्स अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है, कैश होगा उनके पास। अब देखो 600-700 से अगर वो 800 आ जाए तो जो अभी जिसने लिया होगा वो शायद कमा भी ले। बट आई ऑलवेज़ डाउट माई सेल्फ व्हेन आई हैव टू एंटर दिस कंपनी। मेरे को बहुत दुख होता है क्योंकि अगर कोई पेरेनियल प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर, हमें दिख रहा था ना। मैंने तो आपको अक्टूबर में बताया था, अक्टूबर में तो ये 1000 देखिए ना, और दिवाली के बाद भी ये 850 के आसपास था एज़ पर दिस चार्ट। तो मेरे बताने के बाद भी ये गिरा है, और मेरा उसमें वीडियो में यही कहना था कि इस कंपनी से हमें रिटेलर्स को दूर रहना चाहिए। खैर, आप मालिक हो, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र मालिक है भाई, देखो क्या करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कीप प्रॉफिटिंग गाइज एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस।